महाभारत में कई ऐसे रोचक तथ्य और पात्र हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में महाभारत में बहुत कम बताया गया है। ऐसा ही एक पात्र है महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने वाले घटोत्कच का, जो पांडव पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। ज्यादातर लोग घटोत्कच की चर्चा उसके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है, और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र से किया था। इसके अलावा घटोत्कच से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातें बता रहे हैं जो इसके लंका जाकर रावण के भाई विभीषण से कर्ण लेकर आने की है। वनवास खत्म करके जब पांडव हस्तिनापुर आए, तब धृतराष्ट्र के कथा अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। फिर इसके बाद महाभारत के दिग्विजय पर्व में किए गए वर्णन के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव तथा अन्य सगे संबंधियों को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर अर्थात टैक्स लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर देना स्वीकार कर लिया, तो कुछ युद्ध में परास्त होने के बाद कर देने के लिए राजी हो गए। इसी क्रम में सहदेव ने भीम पुत्र घटोत्कच को लंका जाकर वहां राज कर रहे लंकापति रावण के भाई राजा विभीषण से कर लाने के लिए कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से क्षण भर में लंका पहुंच गया और वहां जाकर राजा विभीषण को अपना परिचय देते हुए यहाँ आने का उद्देश्य बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न होते हुए कर के रूप में बहुत सा धन देकर उसे सम्मान सहित लंका से विदा करते हैं। वनवास के दौरान लक्ष्य ग्रह की आग से बचने के बाद पांडव अपनी माता के साथ जंगल में छिपकर रहने लगे। पांडव एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वो सो रहे थे, उसी जंगल में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था, क्योंकि यह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। जब हिडिंबा जंगल में शिकार करने गई तो उसकी नजर भीम पर पड़ी। भीम को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने के बारे में सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के सामने आ जाती है और तभी हिडिंबासुर वहां आ गई। उन्होंने हिडिंबा से कहा कि क्या तुम इस बलवान व्यक्ति को खाना चाहती हो। इसके बाद हिडिंबासुर ने भीम पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में हिडिंबा ने भीम के साथ मिलकर हिडिंबासुर का वध कर दिया। फिर कुंती सहित सभी पांडव लोग जब वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे, तब हिडिंबा ने माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम सुखपूर्वक रहने लगे। 1 वर्ष के बाद हिडिंबा के पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र के सिर पर बाल न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वो अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वहीं जुए में हारने के बाद जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो वनवास के दौरान भीम की मुलाकात घटोत्कच से हुई और फिर इसके बाद हिडिंबा से। इन दोनों से मुलाकात के बाद जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में बारिश और तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया और कहा कि तुम्हारी माँ अर्थात द्रौपदी बहुत थक चुकी है। तुम अपने कंधे पर उनको बैठाकर हमारे साथ इस प्रकार से चलो कि उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। घटोत्कच ने अपने पिता भीम से कहा कि मेरे साथ मेरे और भी साथी हैं, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी बहुत आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। कुछ ही देर में घटोत्कच वो उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुँचा दिया। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का निर्णय हो गया, तो घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। रात के अंधेरे में घटोत्कच ने अपनी मायावी विद्या और शक्ति से कौरव सेना में खलबली मचा दी। कौरवों की सेना में भी अल्मबुश नामक एक राक्षस था जो मायावी था और विद्याएं भी जानता था। घटोत्कच और अल्मबुश के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। फिर घटोत्कच ने अपने रथ से अल्मबुश के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। इसके बाद दुर्योधन और घटोत्कच के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच का पराक्रम देखकर दुर्योधन भी डर गया। इस बात की जानकारी जब भीष्म पितामह को हुई, तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। पितामह भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कई महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने अपने पराक्रम से उन्हें भी घायल कर दिया।
घटोत्कच ने अपनी माया से इतना भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरव सेना भाग गई। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ के ध्वज पर एक मांस भक्षी गिद्ध दिखाई देता था। उनके रथ में 8 पहिए थे और वो चलते समय बादलों के समान गरजता था। रथ में 100 शक्तिशाली घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे बाल थे। उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ भालू की खाल से ढका हुआ था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नामक राक्षस उस रथ का सारथी था। दुर्योधन भागकर सहायता के लिए अपने मित्र कर्ण के पास जाता है। इसके बाद घटोत्कच और कर्ण के बीच भी भयानक युद्ध होने लगा। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। साथ ही घटोत्कच कौरवों की सेना का संहार करने लगे। यह देख दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र के दिए हुए दिव्यास्त्र से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही हम सभी सहित कौरवों सेना का संहार कर देगा। तब कर्ण ने भगवान इंद्र से दिव्यास्त्र मांगा और उसे घटोत्कच पर चला दिया। इस प्रकार घटोत्कच का अंत हो गया। इसकी मृत्यु से कौरव खुश हुए जबकि पांडव दुखी थे। वहीं जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक सा छा गया। लेकिन इस घटना से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर सभी पांडव आश्चर्यचकित थे। जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी वो पराजित नहीं हो सकता था। उसके पास तुम्हें मारने की शक्ति थी, लेकिन अब उसके पास वो शक्ति नहीं है। ऐसे में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि कर्ण आज घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसे मारना ही पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था।